हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा रिवीजन चल रहा है, और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बेसिक सी चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे कि हमने कहा कि हम पौधों के विषय में क्यों जानें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होना चाहिए, अब जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है वो यही होना चाहिए कि हम इस चैप्टर के बारे में क्यों पढ़ें, क्या महत्व है इसका। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ कर लें जिसका कोई महत्व नहीं है या जिसका कोई भी यूज़ नहीं है हमारी लाइफ में। तो उसमें हमने कहा कि जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं क्या क्या हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है और फूड है, ये हमें मिलता है प्लांट से। ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो आप जानते हैं कि आपको सीधे सीधे ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगी। आपका जो भोजन का मुख्य स्रोत है वो समाप्त हो जाएगा। आपकी जो वाटर साइकिल है, जल चक्र है, वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लांट्स के विषय में समझना है, जानना है। अब आप सोचेंगे ठीक है, हमने अगर प्लांट्स को समझ लिए तो इससे क्या होगा। हमने कहा जब हम पौधों को जानेंगे, जब हम पादपों को जानेंगे तो हमें इतना पता चलेगा कि किसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, किस पौधे को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, किस पौधे से हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं बिना उस पौधे को, उस पादप को यहाँ पे समाप्त किए या बिना उस पादप को काटे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। चैप्टर में बेसिकली आपको प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, आप इमेज में देख रहे हैं एक प्रकार का जो प्लांट है वो ये है, और एक प्रकार का प्लांट आपके पास ये है। दोनों में आपको कुछ यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा। आपको दिख रहा है कि ये जो प्लांट है ये क्या है, आपने कहा यहाँ पे आपको प्रॉपर जो रूट है या स्टेम है, जो लीफ है, वो दिखाई दे रही हैं। अगर आप इस पौधे की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है, इस अगर दोनों के तनों की हम बात करें, दोनों के स्टेम के हम कंपैरिजन करें, आपने कहा इसका जो स्टेम है ये कंपैरेटिवली कैसा होगा, थिक होगा, और इसका जो स्टेम है यहाँ पे कैसा होगा, डेलिकेट होगा, कोमल होगा। ठीक है। दूसरा हमने कहा हमने इसे किसी मिट्टी वाले स्थान पे बो रखा है, इसे हम गमले में यहाँ पे उगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपने कहा कि आपको फल और फूल जो है वो मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ फूल ही मिल सकते हैं, हो सकते हैं किसी में आपको फल भी मिले, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम कहें कि ये ज्यादा कोमल है और ये क्या है, इसके कंपैरिजन में उतना कोमल नहीं है, या आप कह सकते हैं कि ये जब बड़ा होगा ये पौधा तो ये वृक्ष भी यहाँ पर बन सकता है। बट अगर हम बात करें इस पौधे की जो गमले में है, ये वृक्ष नहीं बनेगा, ये ट्री में कन्वर्ट नहीं होगा। ट्री में कन्वर्ट ये हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस हम पढ़ते हैं। हमने कहा हमारे पास अलग अलग यहाँ पर क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और हमें समझना है किस प्रकार के प्लांट को हम क्या कहते हैं। हमारे पास आया था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने कहा था कि हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग प्रकार के पादप होते हैं। जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको यहाँ पे दो पौधों की इमेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं। एक जो पौधा इस प्रकार से है, जो कि आपको छोटा सा पौधा दिख रहा है, उसमें आपको कोई भी फ्लावर नहीं मिला। एक इस प्रकार का है जिसमें आपने देखा कि इसका जो तना है वो थोड़ा सा थिक है और आपको यहाँ पे फ्लावर मिल रहा है। यानी कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, प्लांट आते हैं। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो पादप है उनका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या होता है, देखिए मैंने कहा आपके पास एक आपका गार्डन है, या फिर आपका जो खेत है, या फिर जो आपका बगीचा है, कुछ भी आप मान लीजिए। मैंने कहा अपने बगीचे में बताइए कि टोटल कितने प्लांट है, टोटल आपके पास कितने प्लांट है। तो आपने कहा टोटल हमारे पास आते हैं 10 प्लांट मान लीजिए फॉर एग्जांपल। मैंने कहा मेरे बगीचे में या फिर मेरे गार्डन में टोटल 10 प्लांट हैं। ठीक है। अब मैंने कहा उन 10 प्लांट में से अगर हम बात करें कितने पौधों में फूल आते हैं, आपने कहा कि यहाँ पर 707 ऐसे प्लांट हैं, ऐसे पादप हैं जिनमें फूल लगते हैं, बाकी के 3 में फूल नहीं लग रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, दो ग्रुप बना लिए हैं। 3 वो पौधे हैं जिनमें फूल नहीं लगते हैं, और 7 वो पौधे हैं जिनमें फूल लगते हैं। ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर कि इन 7 पौधों में से कितने हैं जिनमें रेड कलर के फूल हैं, कितने हैं जिनमें अदर जो फूल है। तो आपने कहा इनमें से क्या है, 5 ऐसे पादप है जिनमें लाल रंग के फूल लगते हैं,
और बाकी जो 2 हैं वो अलग-अलग कलर के हमारे पास आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लांट तो 10 है, लेकिन उनमें किसी न किसी प्रकार से क्या है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 7 प्लांट्स का जो हमने ग्रुप बनाया है, उन सभी का एक कॉमन कैरेक्टर क्या था, हमने कहा सभी में फूल लग रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे 5 पादपों का हमने जो ग्रुप बनाए उसमें सामान्यता क्या दिखी आपको, हमने कहा सभी में लाल रंग के फूल लग रहे हैं। अब हम पौधों का वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पर हमने किस आधार पे किया, हमने कहा कि फूलों की उपस्थिति के आधार पर, फूलों के रंग के आधार पर। यहाँ पर हम पादपों का जो वर्गीकरण करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सा जो पादप है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा जो पादप है वो किस प्रकार का है। यानी कि यहाँ पर जो तना है, तना के प्रकार, तने के प्रकार के आधार पर, ठीक है। तना कैसा हो सकता है, या तो तना मोटा हो सकता है या तना पतला हो सकता है, ठीक है। फिर आपने कहा कि तने की कठोरता व कोमलता के आधार पर, यानी कि तना कैसा होगा, या तो कठोर होगा या तना कैसा होगा, कोमल होगा, ठीक है। आपने कहा तने में जो शाखाएं हैं, शाखाएं, तो शाखाएं क्या होंगी, या तो आधार से निकलेंगी या ऊपरी भागों से निकलेंगी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमने कहा यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया, तो क्या कैसे हमने क्लासिफिकेशन किया है, as the plant are different in their size or type of stem, the similar type of plant can be classified into same some group on the basis of characteristics they can be classified as follows। आपने कहा क्यों, चूंकि पौधे अपने आकार या तने के प्रकार में भिन्न होते, इसलिए समान प्रकार के पौधों को इन विशेषताओं के आधार पर कुछ समूह में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे हम निम्नलिखित रूप से क्या करते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हमने कहा कि जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो हमारे पास पहले आए हर्ब्स, फिर हमारे पास आए श्रब जिन्हें हम कहते हैं, और फिर हमारे पास आते हैं ट्री, ठीक है। अब ध्यान रखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार से वर्गीकृत करना है। हमारे पास जो कैटेगरी आएंगी वो मैं बताती हूँ, ठीक है। जो तना है, तने की कैटेगरी है, यहाँ पर तना या तो कैसा होगा, पतला, या तना होगा मोटा। तना हो सकता है कोमल या कठोर, ठीक है। कोमल या कठोर। अब जो ब्रांचेस आपको पता है, ब्रांचेस किसे कहते हैं, जैसे कि हमने कहा ये है तना, ठीक है, ये भूमि है, ये तना है। यहाँ से जो शाखाएं निकलती हैं, ये जो शाखाएं निकल रही हैं, फिर यहाँ से जो शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो शाखाएं हैं वो ऊपरी भाग से निकल रही हैं, या वो यहाँ से आधार से ही निकलने लगती हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जिनमें क्या है, जड़ से ही शाखाएं निकलने लगती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, ऊपरी भागों से शाखाएं निकलने लगती है। तो शाखा कहाँ से निकल रही है, इस बात का हमें ध्यान देना है। सबसे पहला जो ग्रुप हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे हर्ब्स, यानी कि जड़ी बूटी, ठीक है। पढ़ लेते हैं यहाँ पे आपको क्या बताया गया है। द प्लांट्स हैव डिफरेंट साइज and have different types of stems
इट कैन बी हार्ड, टेंडर और सॉफ्ट। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज फॉलोज। आपने कहा कि जो तने हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसी के बेसिस पे यानी कि तने के आधार पर तने की उपस्थिति कैसी है, ठीक है, तने का जो साइज है वो किस प्रकार का है, या शाखाएं जो है वो कहाँ से निकल रही हैं, इसके आधार पर हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो है हर्ब्स, ठीक है, यानी कि जड़ी बूटियां। हमने कहा दीज आर द प्लांट्स दैट हैव ग्रीन टेंडर स्टेम एंड आर यूजुअली शॉर्ट इन साइज। अच्छा, एक और चीज हमारे पास आती है तने की लंबाई, ठीक है। हमने कहा तना या तो कैसा होगा, लंबा है, या तना कैसा है, छोटा है, ठीक है। तने की लंबाई, ठीक है, तने का जो यहाँ पे थिकनेस है, यानी कि तना कैसा है, थिक है या थिन है, या फिर शाखाएं, ये आपके पास कैसी आती है, जैसे कि तने के आधार पर आपके पास 3 चीजें आएंगी, ठीक है, और शाखाओं के आधार पर आपके पास एक चीज आएगी। हमने कहा कि जो हर्ब्स होते हैं, जो जड़ी बूटे हैं, बूटी होती है, वो इस प्रकार के पौधे हैं जिनमें यहाँ पर जो तना है वो कैसा है, हरा होता है। हरे का मतलब होता है कोमल तना। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें, पुदीना, पुदीना आप सभी ने देखा है, ठीक है, सभी के घरों में होता है। पुदीने का जो तना होता है वो कैसा होता है, हरा हमें दिखता है और कोमल भी होता है, ठीक है। दूसरा हमने कहा एंड यूजुअली शॉर्ट इन साइज, कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है, छोटा होता है, हरा होता है, हरे का मतलब कोमल होता है। अब अगर कोमल है तो ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, पतला होगा, ठीक है, पतला होगा यहाँ पे। आपने कहा these are mostly the plants that provide us with herbs that are used in cooking and as medicine। आपने कहा इनमें ज्यादातर वो प्लांट होते हैं जो कि कैसे होते हैं, हमें यहाँ पे हम खाने में भी इनका यूज करते हैं, इनमें औषधीय गुण भी होते हैं, जैसे कि मिंट, ठीक है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे मस्टर्ड एंड व्हीट। यहाँ पर इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पे हर्ब्स, यानी कि जिनका जो तना है वो कैसा होता है, यहाँ पे पतला होगा, ठीक है, कोमल होगा, छोटा होगा, और जो यहाँ पे शाखाएं हैं, ध्यान रखिए यहाँ पे अगर हम ब्रांचेस की बात करें, ब्रांचेस की बात करें तो हमने कहा कि यहाँ पर या तो नहीं होंगी, किसी पौधे में जो शाखाएं हैं वो नहीं पाई जाती हैं, और अगर शाखाएं पाई जाएंगी तो आधार से निकलेंगी, वो बेस से निकलेंगी, ऊपरी साइड से नहीं निकलेंगी, बल्कि यहाँ पे कहाँ से निकलती हैं, बेस से निकलती हैं। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, हमने बात की है, आपने कहा पौधे के अलग अलग आकार होते हैं और विभिन्न प्रकार के तने होते हैं, कठोर, कोमल या मुलायम हो सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप हमारे पास आता है हर्ब्स, जिन्हें हम जड़ी बूटी के नाम से जानते हैं। हमने कहा ये वे पौधे हैं जिनमें हरे कोमल तने होते हैं और आमतौर पर आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर पौधे हैं जो हमें जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग खाना पकाने और दवाओं में किया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल आपके पास आते हैं वो आता है यहाँ पर पुदीना, सरसों, गेहूं आदि। अब इनमें अब सभी जितने भी आपने यहाँ पे क्या देखे हैं एग्जाम्पल देखे, चाहे सरसों है, चाहे गेहूं है, चाहे पुदीना है, इनके तने कैसे होते हैं, आपने कहा कोमल होते हैं, हरे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कैसे होते हैं, इनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, जैसे कि पुदीने में यहाँ पे जितनी भी इमेजेस आपको दिख रही हैं वो कैसे क्या होती हैं, हर्ब्स होती हैं। अब अगर हम तुलसी की बात करें तो तुलसी भी अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ ऐसी तुलसी होती है कि जिनके तने कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है, यानी कि हर्ब्स के तुलना में कठोर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी तुलसी होती है कि जिनका तना कैसा होता है, मुलायम होता है। तो चलिए एक बार आप यहाँ पे नोट कीजिए, जड़ी बूटी जिन्हें हम कहते हैं, क्या गुण होते हैं इनके। एक बार आप पढ़ लेंगे जड़ी बूटी के बारे में, झाड़ियों के बारे में और पेड़ों के बारे में, तब आप तीनों का यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि तीनों में क्या यहाँ पे विभिन्नता आपको मिल रही है।
चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर श्रब यानी कि झाड़ियों के बारे में। अब श्रब में देखिए डिफरेंस क्या आया है, यानी कि हर्ब्स के बारे में आपने पढ़ा, अब आप श्रब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आपको इमेजेस देखनी है। जैसे कि आपने यहाँ पे बात की थी जब हर्ब्स के बारे में, तब हमने क्या देखा था यहाँ पे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को ध्यान में रख के चलिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने इस इमेज को देखा, ठीक है, अब आप इस इमेज को देखेंगे, आपको दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पर दिखा है, ये देखिए। अगर हम कैरेक्टर को पढ़े तो आपने कहा दीज प्लांट्स हैव हार्ड स्टेम, हैव स्मॉल ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। आपने कहा कि ये ऐसे प्लांट हैं यहाँ पे जिनमें जो तने होते हैं वो थोड़े से कठोर हो गए हैं आप, और यहाँ पे ब्रांचेस आ गए हैं, क्योंकि हमने जब हर्ब्स की बात की थी हमने कहा था हर्ब्स में मोस्टली क्या है, शाखाएं नहीं पाई जा रही। कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जिनमें शाखाएं हो, लेकिन मैक्सिमम कैसे हैं जिनमें शाखाएं नहीं पाई जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि तने से डायरेक्ट क्या निकल रही है, पत्ती। अब जैसे अगर हम पुदीने की बात करें तो पुदीने में क्या होता है, जो तना होता है उसमें पत्ती निकलने लगती है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा यहाँ पे जो तना है वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। दे डू नॉट ग्रो वेरी बिग बट आर बिगर देन हर्ब्स। आपने कहा ये बहुत लंबे तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जड़ी बूटी है उसके कंपैरिजन में कैसे होते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं। एग्जाम्पल है रोज है, सनफ्लावर है, टी एक्सेट्रा। यानी कि इन पौधों का जो तना होता है वो कठोर होता है, और पौधे के आधार से शुरू होने वाली शाखाएं होती हैं, ठीक है। वे बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन जड़ी बूटियों से बड़े होते हैं। एग्जाम्पल है गुलाब है, सूरजमुखी है, और चाय के जो पौधे होते हैं वो आपके क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। तो ये हमारे पास आए श्रब, ठीक है। अब पढ़ते हैं ट्री के बारे में। हमने कहा ट्री में क्या होगा, यहाँ पे ट्री में पढ़ते हैं, आपने कहा दीज आर द बिगेस्ट प्लांट, ये सबसे लंबे जो हैं वो प्लांट हैं, जिन्हें हम पेड़ कहते हैं या ट्री कहते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कैसे होते हैं, हाइट में बहुत लंबे होते हैं। इनका जो स्टेम इतना ठीक है कि जो कैसा होता है, वुडी होता है, जिससे आप लकड़ी प्राप्त करते हैं। हार्ट विथ स्टेम अ लॉट ऑफ ब्रांचेस। आपने कहा कि यहाँ पे जो तना है वो कैसा होगा, कठोर होगा, ठीक होगा, बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, लेकिन ब्रांचेस कहाँ से निकलेंगी, अपर पार्ट से निकलेंगे, स्टेम के जो बेस है वहां से नहीं निकलती है। देयर वुड इज ऑफ्टन यूज्ड टू मेक हाउस एंड फर्नीचर। इनकी जो लकड़ियां होती हैं उसमें आप जो फर्नीचर है, जो घर है, जो भी आपकी जो चीजें होती है वो बनाते हैं। जैसे लकड़ियों से संबंधित आपने कहा कि आप बेड हो सकते हैं, अलमीरा हो सकती है, टेबल हो सकते हैं। आप कैसे, जैसे हम कहते हैं स्कूल्स में जो भी टेबल और बेंच होते हैं वो भी कैसे होते हैं, लकड़ियों से बने होते हैं। इन सभी की लकड़ियों को प्राप्त किया जाता है यहाँ पे ट्री से, यानी कि पेड़ों से। एग्जाम्पल क्या है, मैंगो है, नीम है और टीक है। तो हमने कहा पेड़ क्या है, सबसे बड़ा पौधा है जिनमें बहुत सारे शाखाओं के साथ वुडी कठोर तने होते हैं। इनकी लकड़ी का प्रयोग प्रायः घर और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल आपके पास ये आते हैं। अब आपने करना क्या है, आपके लिए होमवर्क में है, नेक्स्ट हमारा जब लेक्चर होगा तब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने तीनों का कंपैरिजन करना है। अभी हमने तीनों चीजें अलग अलग स्लाइड में पढ़ी हैं, अब आप क्या करेंगे देखिए। आपने बात की है ये है हर्ब्स, ये है श्रब और ये है ट्री, ठीक है। ये तो हो गए हैं, इस प्रकार से बनाएंगे टेबल। यहाँ पर आप लिखेंगे तने की जो लंबाई है, जो तना है उसका जो साइज आप कहिए, ठीक है। ये आपने कहा कि जो थिकनेस और जो थिक है या थिन है, ठीक है। तो हमने कहा तने का जो आकार है, ठीक है। फिर हमने कहा तना किस प्रकार का है, कोमल है ये कठोर है, ठीक है। और लास्ट में आपने कहा शाखाएं, शाखाएं पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही हैं, पाई जा रही हैं तो कहाँ से निकल रही हैं। अब आपने क्या करना है, एक एक लाइन में इनको नोट करना है, ये टेबल आपने बनानी है। तो नेक्स्ट जब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्लांट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पर क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ये सभी के घरों में होता है, ठीक है। इससे पहले भी जब आपने हर्ब्स पढ़ा है वो भी आपके घरों में होते हैं, श्रब भी आपके घरों में होते हैं, ट्री यानी कि पेड़ भी आपके घरों में होते हैं, आम के पेड़ होते हैं सभी के घरों में। तो हमने कहा हमारे पास और प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वो आते हैं क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्या डिफरेंस है दोनों में, आपके पास इमेजेस आई हैं, ठीक है। एक आपको कद्दू की बेल दिखाई गई है और एक नीचे कुछ और बेल आपके पास है। तो इस प्रकार की बेल आपने देखी होंगी, जैसे खीरे की जो होती हैं, ठीक है।
इस प्रकार की जो बेल आपने देखी होंगी। कद्दू की बेल और खीरे की बेल में आपने क्या डिफरेंस देखा है? कद्दू की जो बेल है वो जमीन पे बढ़ती चली जाती है, खीरे की जो बेल है उसे सपोर्ट की आवश्यकता होती है और वो ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो खीरे की बेल है, ऐसा नहीं है कि वो जमीन पे नहीं बढ़ेगी, वो जमीन पे भी बढ़ सकती है, लेकिन अगर हमें और अच्छे से ग्रो करवाना है तो आप क्या करते हैं, सपोर्टर वहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये जो प्लांट होते हैं क्रीपर्स टाइप के होते हैं, जैसे पंपकिन या कुकुम्बर यानी कि खीरा या कद्दू होता है, इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। तो क्लाइंबर क्या होंगे? क्लाइंबर वो होते हैं जो जमीन पे नहीं बढ़ सकते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होगा और वो ऊपर की ओर ही बढ़ेंगे, लेकिन क्या है, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं बिना किसी सपोर्ट के। ठीक है, जैसे कि मटर के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जो मटर होता है, मटर के लिए आप क्या लगाते हैं, आपने देखे होंगे घरों में कि मटर के लिए भी आप सपोर्ट वहाँ पे लगाते हैं, जिससे कि जो मटर है वो ऊपर की ओर बढ़े। जैसे कि आपने कहा कि आपने जो राजमा की दाल आप सभी ने खाई होगी, ठीक है, और जब उसे घर में बोया जाता है तो उनके लिए भी क्या लगाते हैं, यहाँ पे सपोर्टर लगाते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है, वो लकड़ी हो सकती है, वो पेड़ हो सकता है, वो कोई भी कि कोई दूसरी बेल हो सकती है कि जिसके सपोर्ट में वो क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो दो प्रकार के हमारे पास प्लांट आते हैं, क्रीपर्स। क्रीपर्स ऐसे होते हैं जो भूमि पर ही बढ़ते हैं। आपने कहा these type of plants have very weak stem and are not able to stand up, so they spread and grow on the ground। आपने कहा कि इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं, इनका जो तना होता है बहुत कमजोर होता है, ये ऊपर नहीं उठ सकते हैं, लेकिन ये जमीन के सहारे ही बढ़ते हैं। जैसे कि आपने कद्दू की बेल देखी है, खीरा भी इसमें हो सकता है, लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, हम खीरे को भी सपोर्ट देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि जो खीरे, अगर जब खीरे लगे उस पे तो वो खराब ना हो, या फिर जो यहाँ पे क्या आते हैं, अपने यहाँ कीड़े मकोड़े क्या कर सकते हैं, उन्हें खा सकते हैं, उन्हें खराब कर सकते हैं, तो उस पे भी हम क्या करेंगे, सपोर्ट को लगवाएंगे। लेकिन अगर खीरे की भी बेल अगर जमीन पे बढ़ रही है तो वो भी वहाँ पे बढ़ सकती है। कद्दू में आपने देखा होगा कि मोस्टली कद्दू की जो बेल है वो क्या सी होती है, जमीन पे ही होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनका जो तना है बहुत वीक होगा और जमीन के सहारे ही ये क्या करेंगे, आगे की ओर ग्रो होंगे, स्प्रेड होंगे। एग्जाम्पल हमने क्या देखा है, कद्दू और जो खीरा होता है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, आपने कहा क्लाइंबर्स भी अपने ही दम पे या खुद से ही क्या होंगे, खड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन इन्हें सपोर्टर वहां पे चाहिए होगा, चाहे आप लकड़ी कहिए या फिर आप पेड़ यहाँ पे कहिए। दीज आर अगेन प्लांट्स विद वीक स्टेम। आपने कहा इनमें भी क्या होता है, जो तना है वो कैसा होगा, कमजोर होगा, वीक होगा, बट दे क्लाइंब ऑन टू समथिंग लाइक अ ट्री और सपोर्ट टू ग्रो। आपने कहा लेकिन इन्हें क्या होता है, किसी सपोर्ट के द्वारा क्या हो जाते हैं, सीधे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे मनी प्लांट हो गया है या पी प्लांट हो गया। यहाँ पर देखिए एक बेल आपको दिखाई गई है और आप देख रहे होंगे कि बेल किसी लकड़ी के सहारे बढ़ रही है। ये देखिए, ये क्या है, एक लकड़ी या पेड़ हो सकता है, ठीक है, ये पेड़ है, लकड़ी नहीं है, ये पेड़ है, इस प्रकार से। तो ये जो बेल है ये एक लकड़ी, एक पेड़ के सहारे क्या कर रही है, ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो क्रीपर्स क्या होंगे, जो जमीन पे बढ़ते हैं। क्लाइंबर जो क्लाइंब कर रहे हैं, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, जो कि क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर ग्रो कर रहे हैं। एक बार दोनों को आप पढ़िए और यहाँ पर दोनों की जो डेफिनेशन है उसे यहाँ पे नोट कीजिए विद एग्जाम्पल। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास आते हैं लाइफ साइकिल के बेसिस पे, यानी कि इनका जीवन चक्र जो है वो किस प्रकार का है, उसके आधार पर हमारे पास प्लांट आते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है यहाँ पर एनुअल, जिसे आप कहते हैं वार्षिक, ठीक है। दूसरा आपने कहा यहाँ पे बाइनियल यानी कि द्विवार्षिक, और तीसरा आता है पेरिनियल यानी कि 12 मासी। सबसे पहले तो लाइफ साइकिल को समझिए। लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कैसा होता है, हमने वाटर साइकिल पढ़ी है या जल चक्र हमने पढ़ा है, और हमने ये देखा जल में हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पे क्या है, जल निकाय है, ठीक है, कोई भी वाटर बॉडीज है, जल निकाय है। यहाँ पर क्या हुआ, जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ती हैं जल निकाय पे, जिससे कि जो पानी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। जब पानी का तापमान बढ़ जाता है तो जो पानी है वो भाप के रूप में क्या होती है, ऊपर की ओर उड़ जाती है। ऊपर की ओर जब थोड़ा सा जो तापमान है वो कम होता है तो आपने कहा यहाँ पर क्या बनते हैं, क्लाउड का फॉर्म होता है। अब जब क्लाउड बने तो क्लाउड के बीच में बहुत सारे क्लाउड बन गए हैं। अब क्लाउड के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। जब इनके बीच में घर्षण हुआ तो क्या होता है, यहाँ पर वर्षा के रूप में जो पानी है वो फिर से नीचे आ जाता है। जल चक्र से आप क्या समझे, एक साइकिल समझे,
इस प्रकार से एक साइकिल होती है, यानी कि पानी जो यहाँ पे है, पानी से क्या बने बादल, बादल से क्या बने पानी, एक चक्र हमारे पास आ रहा है। वैसा ही हमारी लाइफ साइकिल होती है, हमने कहा जन्म से लेके मृत्यु, ठीक है, फिर मृत्यु से क्या होगा, फिर किसी का जन्म होता है, ठीक है, फिर इस प्रकार की जो साइकिल है वो चलती रहती है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है, हम लाइफ साइकिल को लाइफ स्पैन भी कहते हैं, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है उसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर इनके लाइफ साइकिल के बेसिस पे हम इन्हें क्या करते हैं, अलग अलग जो पार्ट है उसमें डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि जो 2 महीने में ही फल दे रहे हैं या 3 महीने में ही फल दे रहे हैं, होता है ऐसा। कुछ ऐसे होते हैं जो 6 महीने का टाइम लेते हैं फल देने के लिए, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें साल में सिर्फ एक बार ही फल आते हैं, होता है ऐसा। तो हमने कहा कि सीजन अब यहाँ पे अपनी लाइफ साइकिल पूरे करने का मतलब यहाँ पर है, ठीक है। हमने कहा कि क्या कैसे होते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जिनकी लाइफ साइकिल सिर्फ 6 महीने की होती है, जैसे कि आपने कहा गेहूं के जो पौधे हैं, धान के जो पौधे हैं, तो उनकी जो लाइफ साइकिल है, ऐसा नहीं कि पूरे साल भर हम उन्हें बो रहे हैं, कुछ महीनों की उनकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि हमने कहा पेड़ जो होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 1 साल बाद के हैं वो सूख जाएंगे, वो क्या हो जाते हैं, वो कट जाते हैं। उनमें क्या है कि हो सकता है कि उनमें 1 साल में एक बार फल लग रहे हों, हो सकता है कि उनमें साल में 2 बार फल लगते हों। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें साल भर फल लगते रहते हैं, कि फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूट भी उनमें लगे होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बारहमासी जो प्लांट है या पौधे हैं वो कहते हैं। अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्लांट हो सकते हैं। आपने कहा किसी को अपना लाइफ साइकिल पूरे होने में 2 मौसम लगते हैं, किसी को एक मौसम लगता होगा। इस आधार पर हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, किस आधार पर हम बात करें, हमने कहा फूलों के आधार पर, यानी कि किसी प्लांट में फूल होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, और इसके आधार पर भी हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना होमवर्क करना है, जिसमें हमने बोला था कि आप तीनों प्रकार के हर्ब, श्रब और ट्री तीनों का आप कंपैरिजन करेंगे और एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।